हे गाइस, दिस इज उपेन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रस्ट लैंग्वेज के इन्वायरमेंट सेटअप के बारे में। दोस्तों, आपके माइंड में डाउट आएगा कि इसके लिए इतना लंबा इतना एक्सप्लेन वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। सिंपल सा कमांड होता है, हम रन कराते हैं, कंप्लीट इन्वायरमेंट सेटअप हो जाता है। फ्रेंड्स, मैंने भी ऐसा किया था। बिगनिंग लेवल पे आप रस्ट इन्वायरमेंट सेटअप कर लेते हो एंड आप प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हो, बट उसके जो टर्म्स होते हैं, उसमें जो टूल चेंज के बारे में बात होती है, आप जब डिफरेंट वर्जन से स्विच करते हो तो आपको कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। आपके सिंपल एरर्स आपको काफी बड़े लगने लगते हैं क्योंकि आपने ना इसके इन्वायरमेंट के सेटअप के बेसिक्स नहीं समझे। आपने इसका इन्वायरमेंट जो सेटअप किया, आपको नहीं पता कि उसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस यूज किए हैं। आपका जो इन्वायरमेंट सेटअप है, जो आपके टूल चेन्स है, उनके कंपोनेंट्स जो आपके लैपटॉप में कहाँ पे पड़े हैं, कौन कौन से टूल चेन्स, कौन कौन से वर्जन आपके लैपटॉप में एक्चुअली में सेटअप हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, आप उसे रिमूव कैसे करें अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये काफी सारे डाउट आने वाले हैं दोस्तों। और ये प्रॉब्लम्स आपके साथ भी ना आए, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से ज्यादा टाइम से रस्ट डेवलपमेंट सीख रहा हूँ और रस्ट डेवलपमेंट कर रहा हूँ। मैं ब्लॉकचेन पे काम किया है, एडवांस कोर्स पे काम किया है। काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और क्योंकि रस्ट पे कोई भी हिंदी में मटेरियल है नहीं, किसी ने किसी एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किया सारे टर्म्स में, मैं बहुत कंफ्यूज रहा, मुझे काफी दिक्कत आई। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये काफी वीडियो लंबी होगी दोस्तों, बट मैं चाहता हूं जो बंदा इस वीडियो को देखे फिर मेरी जैसी प्रॉब्लम वो लाइफ में कभी फेस ही ना करे। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा ये वीडियो आप जरूर देखें। आपके पास अगर अभी टाइम नहीं है, टाइम निकाल के देखें, बस इसको कंप्लीट देखें। और आपको समझ में आएगा कि रस्ट की जो डिफरेंट टूल चेन्स हैं, कभी कभी होता है कमांड्स आते हैं कुछ कि ये अनस्टेबल फंक्शन है, ये नाइटली पे ही चलेगा, तो वो नाइटली क्या है, वो जो टूल चेन्स के वर्जन हैं वो क्या है। आपको देखेंगे कि काफी सारे, कभी आप वर्जन देखोगे, कभी ज्यादा दिखाता है, कभी काफी ज्यादा दिखाता है, कभी उसको लो दिखाता है। तो स्टेबल और नाइटली के वर्जन में इतना डिफरेंस क्यों होता है, आप उनके साथ कैसे खेल सकते हो, उनका यूज कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, काफी कुछ इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे को बताएं कि मैं ऐसा क्या टाइटल डालूं, क्या थंबनेल डालूं कि ये ब्रॉडर पब्लिक तक पहुंचे, असली रस्ट डेवलपर्स जिनको जरूरत है उनके तक पहुंचे। क्योंकि मैं चाहता हूं ये रस्ट डेवलपर तक वीडियो पहुंचे और हमारी हिंदी ऑडियंस तक तो जरूर पहुंचे। चलिए दोस्तों, लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आप लोगों को कंप्लीट सेटअप दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जैसे मैंने बोला, फ्रॉम बिगनिंग आप लोगों को बताऊंगा रस्ट इंस्टॉलेशन क्या होता है, उसके स्टेप्स पे हम लोग जाके फोकस करेंगे एंड फिर देखेंगे कि उसके डिफरेंट टूल चेन्स, रस्टअप कैसे उसको मैनेज कर रहा है एंड उसके बेसिक्स समझेंगे हम लोग कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें इन फ्यूचर आपको कंपाइलेशन से रिलेटेड, टूल चेन के वर्जन से रिलेटेड, अनस्टेबल फंक्शन से रिलेटेड कोई एरर आए तो आप समझ जाएं, आपको समझने में आसानी हो और कोई भी ऐसा टर्म्स आए जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो पहला स्टेप होगा हमारा रस्ट इंस्टॉल करने का फ्रेंड्स। जैसा आपको पता है, आपको रस्ट इंस्टॉल करने का ऑफिशियल डॉक में दिया है। ये आपको कमांड चलानी, कर्ल प्रोटो, एंड ये कमांड पूरी चलानी है एंड इससे आपका रस्ट इंस्टॉल हो जाएगा। पर फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्या होता है कि कभी कभी रस्ट इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रस्ट को इंस्टॉल करने से पहले उसको कुछ पैकेजेस की नीड होती है, बेसिक पैकेजेस की, जो उसे होनी चाहिए। तो ये आप, जब मैंने सबस्ट्रेट फ्रेमवर्क में रस्ट की ज़रूरत पड़ती है और उसमें रस्ट इंस्टॉल करने में जो स्टेप्स दिए हैं, मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा इसलिए इस वीडियो में, क्योंकि वो पहले आपको कुछ पैकेजेस भी मेंटेन करवाता है, जो कि काफ़ी नीड होगी इसकी अपने रस्ट इंस्टॉलेशन में और आगे रस्ट के प्रोग्राम्स में। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसा बताया है कि हमें जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो सी कंपैटिबल कंपाइलर की होती है, जिसको हम लोग सी लैंग बोलते हैं। तो बिफोर इंस्टॉलिंग रस्ट, ये आपके लैपटॉप में होना चाहिए। एंड फिर हम चेक करेंगे कि जो इसेंशियल हमारे टूल्स हैं, पैकेजेस हैं, इंस्टॉल हैं कि नहीं। तो हमारा उबंटू में जैसे एडवांस पैकेज टूल मैं उबंटू में सेटअप कर रहा हूँ। एडवांस पैकेज टूल से हम लोग चेक करेंगे कि ये एसेंशियल जो हमारे पैकेजेस हैं इंस्टॉल हैं, अगर नहीं है तो वो इसको इंस्टॉल कर दें। तो हम लोग अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और ये कमांड डालते हैं फ्रेंड्स, लेट्स सी। तो ये हमारे पैकेजेस रीड कर रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है बिल्ड एसेंशियल ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। तो जितने भी एसेंशियल पैकेजेस हैं हमारे, वो न्यूएस्ट वर्जन में हैं। जीरो अपग्रेडेड, न्यूली इंस्टॉल, इसमें कुछ भी हमें इंस्टॉल करने की, अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके में अगर ऐसा होगा तो ये कमांड चेक करके जो भी पैकेजेस हैं नहीं है उन्हें इंस्टॉल कर देगा और जो होंगे उन्हें अपग्रेड कर देगा। ये कमांड आपको रन करनी है फ्रेंड्स। ये लिंक भी मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं सारी कमांड्स।
एंड देन इसने बोला कि आपके पास ये 4 पैकेजेस तो होना ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करेंगे कि ये पैकेजेस एक्चुअली हैं क्या फ्रेंड्स। और ये 4 पैकेजेस के साथ आपका लिब एसएसएल डेव और ओपन एसएसएल डेव, तो ये क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज होता है फॉर सिक्योरिटी। ये पैकेजेस भी होने चाहिए। अभी हमें इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये सारे पैकेजेस अगर आपके में नहीं है तो इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड दी गई है। CLang हो गया, कर्ल हो गया, लिव एसएसएल डेव हो गया। तो ये सारे पैकेजेस इस कमांड से इंस्टॉल हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, sudo ये apt इंस्टॉल एज्यूम यस। तो आपको पता है पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसमें पूछता है आपको कि कुछ सारे जो डिफ़ॉल्ट आपको उसमें इंस्टॉल करना है या फिर कुछ अपने आप से कुछ चेंजेस करने हैं। तो हमें डिफ़ॉल्ट करना है तो हम सारा यस कर देंगे, एज्यूम यस। देन हम गिट इंस्टॉल करना है, CLang इंस्टॉल करना है, कर्ल इंस्टॉल करना है, लिव एसएसएल डेव एंड प्रोटोबफ कंपाइलर। ये 5 पैकेजेस हमको इंस्टॉल करने हैं, सबके नाम डाल देंगे। अब ये पांचों पैकेजेस करने क्या हैं, इनको अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो मैंने एक डॉक डाला हुआ है, मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये डॉक है, ब्लॉकचेन इंपॉर्टेंट डॉक में आप जाओगे तो इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे डाल रखे हैं। यहाँ पे मैंने एक कमांड को काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया गया है, इसका लिंक आप देखेंगे यहाँ पे है। आप जाके लिंक्स चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा कमांड है और इसके सामने लिंक है। इस लिंक को जब हम ओपन करेंगे यहाँ पे कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। आप देख सकते हैं यहाँ पे गिट का वर्जन, गिट का मतलब बताया हुआ है। गिट का काम क्या होता है, वर्जन कंट्रोल का एडवांस वर्जन कंट्रोल है, वर्जन मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प करता है आपको। CLang का यूज़ होता है, ये C++ कंपैटिबल टूल चेन है, ठीक है। ये C कंपाइलर एक तरीके से इसको बोल सकते हैं, C कमांड्स को कंपाइल और बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। रस्ट में नीड पड़ती है इसकी, आप देखेंगे आगे आपको पता चलेगा। देन आता है कर्ल का। ये कमांड लाइन टूल होता है फॉर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम और टू द सर्वर, सपोर्टिंग वेरियस प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP, HTTPS, FTP एक्सेट्रा। तो फ्रॉम कमांड लाइन, एक कमांड लाइन टूल है। तो कमांड लाइन से आपको जब भी कोई इंटरनेट से चीज़ें या फिर किसी सर्वर से कम्युनिकेट करना होता है, उसमें डाटा सेव कराना होता है, फिर डाटा उससे डाउनलोड करना होता है। तो आप देखते हो कमांड लाइन टूल से भी कभी कभी हम लोग पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें पहले वो कर्ल से वो पैकेज डाउनलोड करता है दोस्तों, देन अदर कमांड्स जो होती हैं वो उसको इंस्टॉल करते हैं। यही यहाँ पर भी होगा, हम दिखाएंगे। यहाँ पे assume yes flag tells apt to automatically answer yes to any prompt। कुछ भी prompt आए उसमें ऑटोमेटिकली आंसर क्या कर देगा, वो yes कर देगा। तो आप देख सकते हैं इस डॉक में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप ये डॉक भी जाके पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। ये उसके बाद दोस्तों ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट पैकेजेस हो गए। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वही कमांड है, चाहे आप यहाँ से कॉपी कर लो चाहे यहाँ से कॉपी कर लो। ये कमांड रन कराना है दोस्तों और आपको वो रस्ट आपका इंस्टॉल कर देगा। लेट मी शो यू, मैंने इसका भी डॉक बनाया हुआ है, आपको इस कमांड का भी पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर हम इसे ओपन करें इस डॉक्यूमेंट को तो यहाँ पे बताया हुआ है, पहला जो हमारा होता है वो होता है कर्ल। कर्ल क्या करेगा, कर्ल हमें बताता है कि कर्ल कमांड से हम लोग डाउनलोड करेंगे। बेसिकली इसमें कर क्या होता है मैं बता देता हूँ। ये एक सेल स्क्रिप्ट है, इस सेल स्क्रिप्ट को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ये देखिए सच से इसको पाइप में डाल के इसको रन कराना होता है। और ये सेल स्क्रिप्ट आपको पता ही है, काफ़ी सारे सेल स्क्रिप्ट में कमांड लिखे होते हैं। अगर आपको काफ़ी सारे कमांड एक साथ चलाने हैं तो सेल स्क्रिप्ट में डाल के इसको रन करा दो, वो सारी कमांड एक एक करके चला देगी। तो इसमें भी ये रस्ट के टूल चेन्स को, काफ़ी सारे टूल्स को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करने को और देन उसमें आपको दिखाने का कि कौन कौन से इंस्टॉल हुए हैं, उसका पाथ जो है उसको सेटअप करने का, ये सारा कमांड, बहुत सारे इसमें कमांड्स होते हैं। तो ये सेल स्क्रिप्ट वो सारे कमांड अपने में होता है सेल स्क्रिप्ट में, उसको डाउनलोड करके एंड देन वो रन करा देती है। तो हम उसी को देखेंगे ये कमांड करता है क्या दोस्तों। कर्ल क्या करेगा, ये सेल स्क्रिप्ट डाउनलोड करना है तो हम लोग कर्ल और उसको बताएंगे कि कर्ल का प्रोटोकॉल, जैसे कर्ल का प्रोटोकॉल बताया गया HTTPS है, हम HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। HTTP भी सपोर्ट करता है, FTP भी सपोर्ट करता है, बट हम बताएंगे कर्ल जो डाउनलोड करने वाला है वो HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ करने वाला है। एंड देन ये जो फ्लैग होता है TLS फ्लैग क्या होता है दोस्तों, फ्लैग टेल्स कर्ल टू यूज द TLS वर्जन 1.2 क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल सिक्योर। तो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल होता है TLS हमारा, ये हम लोग यूज़ करेंगे। ये सारे फ्लैग्स हैं जो बता रहे हैं हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। SSF भी यूज़ करेंगे, ये भी सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है फ्लैग। एंड देन आप ये सारा डॉक्यूमेंट में पढ़ सकते हैं, मैंने दिया हुआ है। देन हमारे पास ये सेल स्क्रिप्ट हमारी जो है ये इसको डाउनलोड करेगा। जैसे ही हम इसको डालेंगे मैं आपको दिखा दूँ,
अगर ऐसे भी आप जाके अपने क्रोम में इसको डाल देंगे तो ये सेल स्क्रिप्ट डाउनलोड कर देता है। ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। मैं बता देता हूँ कि ये डाउनलोड ऑलरेडी मैंने कर रखा है, इसलिए मैं इसको नहीं करूँगा दोस्तों डाउनलोड। और इसको जब आप ओपन करोगे तो वो सेल स्क्रिप्ट ओपन होती है। लेट मी शो यू डैट सेल स्क्रिप्ट 2। मैं जाता हूँ डाउनलोड में एंड ये सेल स्क्रिप्ट ओपन कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ दिखा दे रहा है, यहाँ बता रहा है कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, और ये क्या रहेगा, इंस्टॉल रस्टअप। ये आपके में रस्टअप को इंस्टॉल कर देगा। ये इसका काम क्या होता है, जस्ट ये क्या करेगा, प्लेटफॉर्म डिटेक्शन करेगा, देखेगा आपके लैपटॉप में कौन सा ओएस है, कौन सा लिनक्स सिस्टम है। आपके प्लेटफॉर्म के हिसाब से वो सेल स्क्रिप्ट डाउनलोड क्या करेगा, आपकी टूल चेन को बनाएगा, डाउनलोड करेगा, उसको इंस्टॉल करेगा, उसको रन करेगा। तो ये सारा कमांड करता है। तो ये काफ़ी बड़ी सेल स्क्रिप्ट होती है। आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, बट आई मीन इस वीडियो में नहीं जाएंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। देन दोस्तों यहाँ से जैसे ही आप ये कमांड रन करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली यही सेल स्क्रिप्ट आपके सोर्स लोकेशन को, आपको भी पता है कि अगर हम कोई भी पैकेज डाउनलोड करते हैं, उसकी बाइनरीज डाउनलोड करते हैं, तो हमें लोकेशन बतानी होती है कि कल को अगर हमें उसको एज अ कमांड लाइन टूल यूज़ करना है तो हमारा जो टर्मिनल है उसको कैसे पता चलेगा कि ये पैकेजेस कहाँ पे पड़े हैं। तो हमें सोर्स फाइल बतानी पड़ती है कि होम में .cargo के अंदर है। तो अभी क्या होगा, ये अपने सोर्स फाइल में ऐड कर लेगा और टर्मिनल कल को इस सोर्स फाइल में भी जाके चेक करेगा। अगर मैंने .cargo डाला या कार्गो डाला तो वो बहुत सारी सोर्स फाइल जिसकी ऑलरेडी अवेलेबल है उनमें से ये एक सोर्स फाइल में जाएगा और चेक करेगा कि क्या हमें यहाँ से कमांड्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। लेट मी शो यू। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने ये भी डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, ये कमांड क्या करेगा, यूज टू ऐड द टूल चेन बाइनरीज टू योर सेल पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो आपका सेल, जो आपका सेल है उसके पाथ इन्वायरमेंट एक होता है जहाँ से वो जाके चेक करता है कौन कौन सी बाइनरीज उसके पास अवेलेबल है। वहाँ पे वो क्या करेगा, इस ऐड कर देगा आपकी रस्ट की टूल चेन बाइनरीज को। अब रस्ट की टूल चेन बाइनरीज क्या होती हैं वो भी मैं आपको भी सारा दिखाने वाला हूँ, इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये मैं हर कमांड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसमें जो रस्ट में कैसे, ये रस्ट में अगर आपने इंस्टॉल किया, आपने तो डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हो, फिर कैसे बाइनरीज वर्क करती हैं, कहाँ पे बाइनरीज होती हैं, कौन कौन सी टूल चेन यूज़ हो रही हैं, ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में जब आप बड़े कमांड्स रन करते हो, बड़े कोड्स लिखते हो, वहाँ पे ये ज़रूरत पड़ती है। आपके बहुत सारे ऐसे फंक्शंस आते हैं जो नॉर्मल टूल चेन से नहीं रन करते हैं। आपको रस्ट का वर्जन को अपग्रेड डाउनग्रेड करना पड़ेगा, बाइनरीज चेंज करनी पड़ेगी, टूल चेन्स चेंज करनी पड़ेंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो लैपटॉप में एनवायरमेंट सेटअप है उसका पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है, वो कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, आप जाके चेक कर सको, जिसमें आप अगर चाहो तो रिमूव करके अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है एंड आप उसके टूल चेंज को चेंज कैसे कर सको, ये सारा चीज़ आपको इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये रस्ट डेवलपर्स तक पहुँचे। कि मुझे नहीं मिला था ऐसा कोई वीडियो। मैंने जब स्टार्ट किया था रस्ट स्टार्ट लर्न करना, तो ये अभी मेरे को काफ़ी कंफ्यूज कर रहा था। मैंने खुद से सारी चीज़ें बैठ के रिसर्च की हैं, देखिए मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, उसके बाद मैंने हर एक स्टेप का रिसर्च किया है। इसके बाद मैंने कहा कि ये वीडियो तो सबको चाहिए, अगर कोई रस्ट स्टार्ट कर रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसमें उसकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी, आगे रस्ट की जर्नी काफ़ी ईजी हो जाएगी। और उसको स्टार्टिंग में अगर ये सारी चीज़ें उसने देख ली तो फ्यूचर में बहुत सारे एरर्स जो काफ़ी सिंपल होते हैं बट उसको टर्म्स ही नहीं समझ में आते हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाता है, तो वो उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। दोस्तों ये यहाँ से ये सेटअप कर देगा इन्वायरमेंट्स के बारे में। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा लिनक्स में कि आपको इन्वायरमेंट सेटअप करना था। बेसिकली आपको बताना होता है आपकी जो टर्मिनल है, जो जिसमें वो सेल है, टर्मिनल एक सेल होती है जिसमें सारे आपके कमांड्स रन कराती है, उसको पता तो होना चाहिए कि आपने कोई नया पैकेज डाला है जिसकी बाइनरी है, वो नया पैकेज कुछ कंपाइल करता है, कुछ कमांड चलाता है, आपने वो पैकेज का नाम डाला और रन करा दिया, बट उसे बताना चाहिए कि उसकी बाइनरीज कहाँ पड़ी हैं। तो ये ही हम लोग क्या करते हैं, टारगेट्स देते हैं उसको कि यहाँ पे बाइनरी पड़ी हैं। तो ये सोर्स फाइल्स होते हैं, सोर्स लोकेशंस होते हैं, हम बताते हैं कि उनका लोकेशन क्या है, हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो अगली बार जब वो चेक करने जाएगा कि भाई ये कमांड चलाना है, ये कहाँ पे पड़ा है, तो वो उस लोकेशन में भी जाके एक बार झांक के देख लेगा कि यहाँ तो नहीं पड़ा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जाके चेक करेंगे ये जो लोकेशन है .cargo, इसमें हमारी कौन सी बाइनरीज, जब आप लोग रस्ट इंस्टॉल करोगे तो वो बाइनरीज वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी। तो हम इस लोकेशन में भी जाके चेक करेंगे। बट बिफोर डैट हम लोग देखते हैं दोस्तों टर्मिनल में कि हमारा रस्ट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे। तो सिंपल सा रस्ट अब हम लोगों ने इंस्टॉल किया था फ्रेंड्स। यहाँ पे वर्जन चेक कर सकते हैं और आपको बता देगा कि 1.60। बेसिकली मैंने इसको चेंज कर रखा है,
आप जब करोगे इंस्टॉल तो आपका काफ़ी ज़्यादा हाई आएगा। लाइक अभी अगर आप करोगे इस समय तो 1.6 8.1 अभी मैंने किया था वो आया था। अब मैं आपको सारी, ये तो हो गया रस्टअप का कौन सा वर्जन आपके में भी एक्टिव है, कौन सी टूल चेन एक्टिव है। बट फ्रेंड्स, जब आप समय के साथ, टाइम के साथ चेंज करोगे, रस्ट के वर्जन्स को चेंज करोगे, तो आपकी टूल चेन्स चेंज होंगी। आप मान लो अभी मेरे को, मैं आपको बता देता हूँ, रस्ट अप डिफॉल्ट, मैं कुछ और नाम देता हूँ, 1.68 कर दूं, अगर 68.1 करूं, तो ये जाके अभी क्या करेगा, हमारे वर्जन्स को चेंज कर देगा। ये देखिए दोस्तों, पहले वो चेक करता है क्या ये अवेलेबल है। अगर ये हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं तो उसको डाउनलोड करने लगता है। तो अभी के लिए हमें डाउनलोड नहीं करना, देखिए ये डाउनलोड करने का है। तो ये कमांड होता है रस्ट की टूल चेंज को चेंज करने का। तो बेसिकली ये कमांड मैं बता दूं, काफ़ी हेल्प होने वाली है आपको इस कमांड से। तो रस्ट क्या करता है, रस्ट अप डिफॉल्ट, हम टूल चेंज का वर्जन देते हैं कि भाई इस वाली टूल चेंज पे जाके रस्ट अप के डिफॉल्ट को सेटअप कर दो। ये जो टूल चेंज होगी वो अब हमारी डिफॉल्ट होगी। रस्ट अप क्या करता है, आपकी रस्ट की काफ़ी सारे वर्जन्स को सेव करके रखता है। लेट मी शो यू ऑल द वर्जन फ्रेंड। मैं आपको अगर यहाँ से शो करूँगा मैनुअली तो मुझे लगता है वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। होम में जाएंगे एंड यहाँ पे आप जब यहाँ पे हिडन फीचर्स ऑन करोगे तो आपको यहाँ पे डॉट कार्गो डॉट फाइल्स काफ़ी दिखने लगेंगी। यहाँ पे रस्टअप है। अब रस्टअप्स में आप देखोगे ये टूल चेंज रखता है। तो मैं अगर इनको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 1.60, 1.63, 1.65 और अभी की स्टेबल जो लेटेस्ट है वो रखा हुआ है, और एक यहाँ पे नाइटली टूल चेन है ये रखा हुआ है। तो क्योंकि मैंने ये सारी यूज़ की है, इसने डाउनलोड किए, फिर ये इसको मेंटेन करके रखता है। कल को अगर मुझे इनमें से कोई यूज़ करनी है तो मुझे डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, ये चुपचाप उसको सेटअप कर देगा। मैं आपको दिखा दूँ, अगर यहाँ पे कमांड जो हम लोग फिर से अपने टर्मिनल में ओपन कर लेते हैं दोस्तों, और हमने अगर यहाँ पे जैसे स्टेबल है लेटेस्ट की, तो मैं अगर यहाँ पे रस्टअप डिफॉल्ट स्टेबल लिख दूँ, और अगर आपको लेटेस्ट स्टेबल वर्जन चाहिए होगा तो स्टेबल ही लिखना होगा, तो इसने ऑटोमेटिकली रस्ट को 1.68.2 पे डाल दिया। 1.68.1 मैं कर रहा था, वो एक्चुअली मेरे पास था नहीं, इसलिए वो डाउनलोड करने लगा था। बट 1.68.2 हमारे में था तो उसने ईजिली उसको उस पर डाल दिया है। अगर मैं यही वर्जन फ्रेंड्स जो मेरे में अवेलेबल है, लेट्स से मेरे पे 6.0 अवेलेबल है, मैं वो डालता हूँ, ये देखिए इसने हमारी रस्ट की टूल चेन जो डिफॉल्ट वर्जन है, जो एक्टिवली यूज होगा, उसको डाल दिया 1.60 पे। अब मैं आप लोगों को एक कमांड दिखाता हूं, रस्टअप शो। रस्टअप शो क्या करेगा, आपकी सारी टूल चेन्स जो इंस्टॉल्ड हैं आपके लैपटॉप में वो दिखा देगा। 60, 63, 65 स्टेबल नाइटली जो हम लोगों ने अभी देखी। बट ये एक्टिव कौन सी है, जब भी आप कोई कमांड डालोगे ये यूज कौन सी करने वाला है, वो यूज करने वाला है 60, क्योंकि हमने डिफॉल्ट में अभी बता दिया था दोस्तों कि 60 यूज करना। अभी मैं फिर से इसको अगर स्टेबल कर दूं तो देखिएगा रस्टअप शो करते हैं। अब इसने कौन सी कर दी है, एक्टिव हमारी कौन सी होगी, 68.2। ऐसे वर्जन्स में आगे पीछे जाना आपको काफ़ी आगे हेल्प करने वाला है। आपको काफ़ी बार वर्जन्स में पीछे और आगे जाना पड़ेगा, दैट्स वाई मैं ये आपको काफ़ी अच्छे से बता रहा हूँ ये सारी वीडियोस में। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को देख रहे होगे कि ये सारी टूल चेंज तो समझ गए, ये डिफरेंट वर्जन्स हैं। स्टेबल समझ गए कि लेटेस्ट है, और ये अभी डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, दिखा देता है डिफॉल्ट है। पहले हमारा 60 था, उसमें बता दिया डिफॉल्ट है। कि अगर कुछ आपने अगर कोई टूल चेन नहीं बताई, कल को अगर कोई कोड चलाना है तो आप टूल चेन बता भी सकते हो, आप फ्लैग टूल चेन लगा के टूल चेन वर्जन बता दो तो वो यूज़ करेगा। बट बाय डिफॉल्ट एक्टिवली ये यूज़ करेगा। पर दोस्तों यहाँ पे आप एक टूल चेन और देख रहे होगे, नाइटली का। दोस्तों अगर मैं आपको एक कमांड चला के दिखाता हूँ, रस्टअप यहाँ पे प्लस नाइटली कर दें, शो करें, अभी आपको एक्टिव वर्जन जो दिखाएगा 1.70.0 दिखा देगा, ठीक है। तो यहां पे ये दिखा रहा है आपको कि नाइटली, हमारा जो नाइटली ब्लॉकचेन है, तो वही मैं आप लोगों को अब दोस्तों बताने वाला हूं कि दो तरीके की हमारी टूल चेन्स होती हैं। एक स्टेबल जो कि प्रोडक्शन रेडी होती है, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी इंप्रूवमेंट होने होते हैं, जब एक बार स्टेबल हो जाती है हमारी टूल चेन तो वो स्टेबल रिलीज होता है।
और उसके साथ ही हमारी कुछ टूल चेन्स पे जो काम चल रहा होता है, एक तो स्टेबल रिलीज हो गया, बट आपको पता है लगातार डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो हमारी नाइटली वर्जन वही होता है टूल चेन का। टूल चेन का नाइटली वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा होता है, जो इन्होंने रिलीज किया होता है बट प्रोडक्शन के लिए अलाउ नहीं किया होता क्योंकि उसमें अभी स्टेबल नहीं होता है, एक तरीके से हम कहते हैं अल्फा वर्जन होता है, उसको हम लोग नाइटली कहते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि ये 7.0 पे चल रहा है, वो 6.8 था। जब ये स्टेबल हो जाएगा प्रोडक्शन रेडी, तो इसको स्टेबल के फॉर्म में ये लोग रिलीज कर देंगे। तो कल को आपको अगर कोई एरर दिखाता कि कोई स्टेबल फंक्शन है, कोई अनस्टेबल फंक्शन आपने यूज किया है जो कि इस टूल चेन से आप कंपाइल नहीं कर सकते, बट आपने देखा है कि वो फंक्शन लोग यूज कर रहे हैं, तो वो नाइटली टूल चेन से कंपाइल होगा। आपको कुछ करना नहीं होगा। आपको जब भी कोई कमांड लिखें, उसमें जैसे आप कार्गो बिल्ड करते हैं, तो कार्गो बिल्ड में पहले प्लस नाइटली लिख लें एंड देन आप उसको कार्गो के आगे कमांड लिखेंगे, तो ये नाइटली टूल चेन से बिल्ड होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो साथ में इसने नाइटली में दो चीजें और दिखाई हैं, टारगेट्स दिखाए हैं, जो हमारी एक्टिव टूल चेन है उसके टारगेट्स दिए हैं। एक है वॉजम 32 अननोन और एक है अननोन लिनक्स GNU। तो ये नाइटली के टारगेट्स हैं फ्रेंड्स। आप देखोगे पहले ये हमें स्टेबल में इसने कोई टारगेट्स नहीं दिखाए हैं, एक्चुअली हम लोगों ने ये टारगेट्स ऐड किए हुए हैं। वो क्या होते हैं चलिए हम बताते हैं। अभी इसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। आगे जब आओगे तो यहाँ पे रस्टअप डिफॉल्ट स्टेबल आप सेटअप कर दोगे, जो मैंने कर रखा है, इसीलिए वो डिफॉल्ट हमें स्टेबल दिखा रहा है। जो आपने देखा ही ना, रस्टअप डिफॉल्ट वर्जन हमने चीजें डाली हैं, आप कोई वर्जन डाल दोगे वो हो जाएगा। यहाँ पे रस्टअप अपडेट नाइटली, इसने कहा कि नाइटली वर्जन को अपडेट करो। अगर फ्यूचर में कुछ अपडेट करना हो अगर आपको वर्जन, तो नाइटली का वर्जन ऐसे ही अपडेटेड होता है, इससे आपका अपडेटेड नाइटली आ जाता है। एंड देन यहाँ पे रस्टअप टारगेट ऐड वॉजम 32 अननोन टूल चेन नाइटली। तो अगर इतना कमांड देखें दोस्तों, रस्टअप टारगेट ऐड, इस ये कह रहा है कि आप कोई टारगेट ऐड करो। तो आपने बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारी टूल चेन ऑलरेडी प्रोवाइड करती है, बट अगर हमें कुछ और चीजें ऐड करनी है रस्टअप में अपने, तो उसके लिए ये कुछ होता है टारगेट, एक होता है कंपोनेंट। रस्टअप टारगेट ऐड करके आप टारगेट्स ऐड करते हो। रस्टअप में कोई कंपोनेंट्स नए ऐड करने हैं तो रस्टअप कंपोनेंट ऐड कमांड होता है, वो चलाते हो। एंड देन वॉजम 32 अननोन ये ऐड करने को बोला है। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, बट आगे बोल रहा है ये जो हमारे टूल चेन हम लोग यूज करेंगे वो नाइटली करेंगे। किसमें ऐड करना है, रस्टअप की कौन सी टूल चेन में ऐड करना है, ये इसने कहा नाइटली में करना है। तभी फ्रेंड्स जब हम लोगों ने चेक किया नाइटली में, तो उसने ये टारगेट्स दिखाए, बट स्टेबल या किसी और वर्जन में ये टारगेट्स नहीं दिखाता है। तो आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं कि ये आखिर है क्या। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने इसका भी डॉक्यूमेंट आपके पास शेयर कर रखा है। आप यहाँ पे जाओगे तो टारगेट्स ऐड व्हाट टारगेट्स डू यहाँ पर, और यहाँ पे एक्सप्लेन, इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये वॉजम टारगेट जो है ये करता क्या है। तो पहले कमांड अगर हम लोग जाएं फ्रेंड्स, चलिए इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लें, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। It's a command line tool provide a Rust tool chain installer Rustup. This command is used to manage install Rustup compilation target. तो कंपाइल जब करते हैं हम लोग, जो हमारे रस्ट प्रोग्राम कंपाइल होंगे वो किस टारगेट के लिए कंपाइल हो रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारे टारगेट ऑलरेडी प्रोवाइड किए जाते हैं हमें, जब हम रस्ट टूल चेन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे टारगेट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं। अगर कोई टारगेट आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है तो उसको आप रस्टअप टारगेट ऐड से कर सकते हो। तो जो हमारा ये था वॉसम 32 अननोन ये प्रोवाइडेड नहीं था, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। दिस कमांड इज यूज्ड टू मैनेज इंस्टॉल रस्टअप कंपाइलेशन व्हिच इज यूज्ड टू जनरेट बाइनरीज फॉर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर और एनवायरनमेंट। तो ये क्या करेगा, आपकी जब बाइनरी, जब आप इस टारगेट का यूज करके रस्ट कंपाइल करोगे तो ये स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, तो आपको पता है कोड जो हमारी बाइनरी रन करेगी वो अलग अलग आर्किटेक्चर के लिए अलग अलग बाइनरीज बनानी पड़ती हैं, तो उसीलिए ये टारगेट्स यूज होते हैं। अगर हमें वॉसम 32 अननोन के टाइप की बाइनरीज बनानी है तो उसके लिए हमने ये टारगेट ऐड किया। ये भी एक अनस्टेबल फीचर है फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोगों ने उसको नाइटली में डाला है। इसीलिए जब हम लोग रस्ट इंस्टॉल करते हैं रस्टअप के साथ तो ये टारगेट ऑलरेडी बिल्ड होके नहीं आता है, बहुत सारे टारगेट बिल्ड होके आते हैं। ये नहीं आता है क्योंकि ये अभी अनस्टेबल है, फ्यूचर में ये भी आ जाएगा तो हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। बट अभी हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपाइलेशन या फिर ब्लॉकचेन कंपाइलेशन में वो इसी टारगेट के लिए होती है, क्योंकि हमको पता है
हम लोग वॉसम बाइनरी इसीलिए यूज करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में या फिर ब्लॉकचेन में कि वो किसी भी टारगेट पे चल जाए, और ये वॉसम अननोन टारगेट जो हमारा है 32 अननोन ये किसी भी टारगेट पे चल जाता है, किसी भी आर्किटेक्चर पे चल जाता है। ये अभी एक्सपेरिमेंट इस पे चल रहा है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे नाइटली के द्वारा बिल्ड करते हैं और इस टारगेट का यूज करते हैं। तो आपको पता है कि रस्टअप आप जब करते हो तो डिफॉल्ट सेट ऑफ कंपाइलेशन टारगेट्स हमारे ऑलरेडी होते हैं जो बाइनरी जनरेट करते हैं मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म के और आर्किटेक्चर के लिए। तो जो मोस्ट कॉमन हमारे आर्किटेक्चर है जैसे उबंटू हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, इन सब के लिए तो ऑलरेडी उसमें होता ही होता है क्योंकि ये बहुत कॉमन है। तो ऑलरेडी जब हम रस्टअप डालते हैं तो वो दे के देता है टारगेट। एडिशनल टारगेट के लिए हम लोग ये कमांड चलाते हैं, बोल रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल इफ यू वांट टू जनरेट बाइनरी फॉर स्पेसिफिक ARM आर्किटेक्चर, अगर कोई जैसे आपको पता है आपके प्रोसेसर के आर्किटेक्चर होते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोसेसर के लिए करना है, टारगेट ऐड करना है जो कि अभी ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो आप वहाँ पे ये कमांड ऐड कमांड ARM अननोन JNF मान लो ये वर्जन के लिए करना है तो ये कर सकते हो। इसने बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट के लिए वॉसम ये यूज होता है हमारा 32 अननोन। तो दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे था। अब आपको देखना है कि आपके पास कौन कौन से रस्टअप के टारगेट अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे कंपाइल ये इसने कमांड भी दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो लेट्स चेक कि कौन कौन से टारगेट्स अवेलेबल हैं। तो इसको अभी क्लीन कर लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये टारगेट्स ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपको देता है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे वॉसम 32 अननोन भी मिल गया होगा, क्योंकि नहीं दिया था बट हम लोगों ने इसको ऑलरेडी ऐड कर रखा है। जब आप वॉसम 32 ऐड कर लेंगे, पहले चेक करेंगे उसके बाद चेक करेंगे, तो आपको ये सारी लिस्ट में डिफरेंस दिखेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी ये डॉक्यूमेंट भी आप पढ़ सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट मैंने दिए हैं। एंड रस्टअप शो करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। तो ये फ्रेंड्स मैंने इसलिए वीडियो बनाया कि अभी आपको कोई एरर नहीं आने वाली, सब कुछ बाकायदा मैंने बताया रस्टअप कैसे सेट करते हैं और उनके जो डिफरेंट थिंग्स हैं, जो डिफरेंट वर्जन्स हैं, वो कैसे मैनेज होते हैं। बट एक चीज़ रह गया दोस्तों, जो मैंने आपको टारगेट्स दिखाना था और दिखा नहीं पाया, कि जो हम सोर्स टारगेट यहाँ पे सेटअप करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ पे सोर्स टारगेट सेटअप हो रहा है यहाँ से, ये कमांड करता क्या है एक्चुअली में। तो हम लोगों ने डॉट रस्ट पे गए थे। यहीं पे दोस्तों अगर आप डॉट कार्गो में जाओगे तो डॉट कार्गो में आपको बाइनरीज दिखेंगी। ये सारी बाइनरीज उस सोर्स के साथ ऐड हो रही हैं। आप देखोगे रस्ट जब यूज़ करते होगे तो रस्ट सी कंपाइल यूज़ करते हो, ठीक है दोस्तों। आप रस्ट अप यूज़ करते हो, कार्गो यूज़ करते हो, ये सारी बाइनरीज हैं, सारे प्रोग्राम्स की बाइनरीज हैं जो कि यूज़ करती हैं आगे आपके प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं कार्गो फॉर्मेट, इसीलिए हम लोगों ने सोर्स ऐड किया होता है। तो कल को आपको अगर कुछ नहीं मिलता तो आप मैनुअली आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप अपने वर्जन्स में आगे पीछे जा सकते हैं। आई गेस ये वीडियो आपको एक कंप्लीट रस्ट डेवलपर बनाएगी, जो कि आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी आपको अब वो समझ में आएगा कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली आ कहाँ से रही है। एरर्स आपको अब समझ में आएंगी, जिससे आप खुद ब खुद वो सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। दैट्स वाई आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।